अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं 5 क्लास? मैं आपकी उर्दू की टीचर। लास्ट टाइम बेटा हमने जो लेक्चर हमने देखा आपने, उसमें हमने माँ के ख्वाब के सवाल जवाब और ख़ाली जगह पूरी की थी। ठीक है, इसको एक दफ़ा हम अगर आप कहते हैं तो रिवाइज़ हम कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज़ कर लेना। हाँ जी, रिवाइज़ करते हैं ताकि जो बच्चे थोड़े से वीक हैं या थोड़े से जिन बच्चों को अच्छा लर्न नहीं है तो बार बार रिवाइज़ करने से उनको अच्छा लर्न हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, मैं सिर्फ सवाल लिखूंगी। सोते में हम कर रहे हैं दोहराई। ठीक है, उससे पहले हम लिखते हैं डेट, इसको बाद में हम करते हैं डेट लिख लें। आज हमारा वर्क है दोहराई का। सबसे पहले मैं डेट लिखूं, 14 दिसंबर है। ठीक है, दिसंबर 2020। जमात का काम और डे है सोमवार। ठीक है, सबक का नाम भी लिखेंगे हम। सबक का नाम क्या है? माँ का ख्वाब। माँ का ख्वाब। ठीक है, आज का हमारा काम क्या है? हम आज कर रहे हैं दोहराई कर रहे हैं आज। ठीक है, दोहराई करेंगे। पहले सवाल नंबर 1 लिख लेते हैं, फिर उसकी रिवीजन करेंगे। सवाल नंबर 1 है, सोते में ख्वाब किसने देखा? नंबर 2 देखते हैं, लड़कों ने कैसी पोशाक पहनी हुई थी? पहनी हुई थी। नंबर 3, लड़कों के हाथों में क्या था? लड़कों के हाथों में क्या था? नंबर 4, माँ ने अपने बेटे को देख कर क्या कहा? माँ ने अपने बेटे को देखकर क्या कहा? नंबर 5, लड़के का दिया कैसे बुझा था?
लड़के का दिया कैसे बुझा था। ठीक है, ये हमारे हैं सवाल और जवाब। सवाल है, अभी हम इसको रिवाइज करेंगे। आपने जब रफ पे बेटा लिखना है तो आप इसी तरह इसको लिख लें। पहले क्वेश्चन सारे लिख लें, फिर उसके बाद इसका आपने आंसर लिखना है। ठीक है, सोते में ख्वाब किसने देखा? सोते में ख्वाब माँ ने देखा। एक दफ़ा मैं बताऊंगी, दूसरी दफ़ा भी। जो नोटबुक आपकी खुली है उसको बेटा क्लोज कर दें अब। ठीक है, सोते में ख्वाब किसने देखा? सोते में ख्वाब माँ ने देखा। साथ साथ रिवाइज बेटा कीजिएगा। लड़कों ने कैसी पोशाक पहनी हुई थी? लड़कों ने ज़मर्द रंग की पोशाक पहनी हुई थी। आगे है, लड़कों के हाथों में क्या था? क्या था? दिए। इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो प्रॉपर लिखेंगे ना, ज़मर्द रंग की। ज़मर्द रंग की। माँ ने अपने बेटे को देखकर क्या कहा? कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ आ गए हो। क्या कहा? मुझे छोड़कर कहाँ आ गए हो। ठीक है, उसके बाद है, लड़के का दिया कैसे बुझा था? कैसे बुझा था? माँ के आंसुओं से बुझा था। किससे बुझा था? माँ के आंसुओं से बुझा था। सोते में ख्वाब किसने देखा? माँ ने। लड़कों ने कैसी पोशाक पहनी हुई थी? ज़मर्द रंग की। लड़कों के हाथों में क्या था? दिए थे। माँ ने अपने बेटे को देखकर क्या कहा? मुझे छोड़कर कहाँ आ गए हो। लड़के का दिया कैसे बुझा था? माँ के आंसुओं से बुझा था। ये हमारे हैं सवाल जवाब। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बेटा आपसे कि आप इसको अच्छा सा याद करेंगे। याद करना बेटा बहुत ज़रूरी होता है, और डेली बेस पे साथ साथ आप अगर याद कर रहे हैं तो वो कहते हैं ना, आपको फर हर चीज़ याद हो जाएगी, तो वो चीज़ होगी। ठीक है, अब खाली जगह हम देख लेते हैं, एक दफ़ा उसको भी रिवाइज़ कर लेते हैं। उसके में सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही, यानी कि खाली जगह में जो ब्लैंक आ रही है उसको हम फिल कर लेते हैं। ठीक है, ये देखा कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ कहीं। ठीक है, तो देखा डैश एक लड़कों की थी। क्या थी? कतार। अभी भी बुक आपने बेटा क्लोज ही रखनी है। दिए सबके डैश में जलते हुए। क्या जलते हुए? हाथों। हाथों में जलते हुए। मुझे छोड़कर आ गए डैश कहाँ? कहाँ? तुम कहाँ? रुलाती है तुझको डैश मेरी। क्या आएगा? जुदाई। रुलाती है तुझको डैश मेरी जुदाई। फिर एक दफ़ा, ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, तो देखा डैश एक लड़कों की थी, कितार एक लड़कों की थी। दिए सबके डैश में जलते हुए, हाथों में जलते हुए। मुझे छोड़कर आ गए डैश कहाँ? तुम कहाँ? रुलाती है तुझको डैश मेरी जुदाई। हो गया बेटा। अब हम इसके जो हैं बुक पे ही इसके जुमले करेंगे। बुक वर्क है जो आपका। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? जुमले। उन्वान हमारा क्या है आज का? अल्फाज
जुमले हैं आज। ठीक है, हमारे पास है अल्फाज। बुक पे है बेटा आपका ये सारा काम करने वाला, आपने इसको बुक पे ही लिखना है, नोटबुक पे नहीं लिखना इसको। ठीक है, जगह दी हुई है आपके पास बुक पे। पहला अल्फाज देखते हैं, ख्वाब। ख्वाब क्या है? पहला ख्वाब। क्या इसका जुमला बन सकता है? सोचें थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू हम जो हमारा चैप्टर है वो भी हम बना सकते हैं, आप कोई और भी बना सकती हैं। तो देखें, ख्वाब, माँ ने ख्वाब देखा। ख्वाब का क्या जुमला बना? माँ ने ख्वाब देखा। कतार, कतार कहते हैं लाइन को, जो लाइन बनी हुई है। लड़के कतार में खड़े थे। साथ साथ लिख लें, जुदाई माँ को बेटे की जुदाई रुलाती है। ठीक है, दाल और रे, थोड़ा सा इसमें फ़र्क आएगा। नेक्स्ट वन देखें, जवाब। हाँ जी, जवाब। शागिर्द ने उस्ताद के सवाल का जवाब दिया। शागिर्द ने उस्ताद के सवाल का जवाब दिया। अब देखें, भलाई। भलाई कहते हैं अच्छा काम या अच्छाई को। दूसरों से भलाई करो। हाँ जी, दूसरों से भलाई करो, यानी कि दूसरों के साथ हर टाइम अच्छा रवैया रखना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि टेस्ट हो रहा है तो साथ वाले ने कोई कहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर बता दो तो वो उसके साथ आप भलाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अच्छा काम करना है उसके साथ। अगर उसने आपके साथ ज्यादती की है तो आपने उसको माफ़ करना है, ये भलाई है। ठीक है, अब जिन बच्चों ने लिखना है बेटा, इसको 2 मिनट है आपके पास, लिख लें। ख्वाब, माँ ने ख्वाब देखा। ये बुक पे ही आप बेटा सारा काम करेंगे। ठीक है, फिर व्हाट्सएप पे पिक्चर जो है वो मुझे सेंड करेंगे कि हमने ये काम किया है। खाली जगह की भी आप करेंगे और इसकी भी। कतार, लड़के कतार में खड़े थे। जुदाई, माँ को बेटे की जुदाई रुलाती है। जवाब, शागिर्द ने उस्ताद के सवाल का जवाब दिया। भलाई, दूसरों से भलाई करो। आपने उसके मायने को इस्तेमाल नहीं करना होता जुमले में, उस सेंटेंस को हमने इस्तेमाल करना होता है जो हमारे पास होता है, अल्फाज होता है। ठीक है, जुमले हो गए हैं। इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 4। ये भी है
ऑप्शन है, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। ठीक है, उन्वान अब हमारे पास चेंज हो रहा है। क्वेश्चन क्या है आपका? दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अच्छा, ये जो दायरा लगाएं है तो दायरा ही लगाना है। अगर आगे है कि सही का निशान लगाएं तो सही का निशान लगाना है। ठीक है, ये बार बार आपको ये चीज़ बताई जाती है, इसको बेटा ज़रा फोकस किया करें। अब पहला है मैं सोई जो एक शब्द तो देखा, मैं सोई जो, मैं सोई जो एक शब्द देखा, देखा, ये आगे आपके पास सब ब्लैंक। इसके बाद आपके पास है 3 ऑप्शन है, बाब, ख्वाब, ताब और आब। तो आप किसको टिक करेंगे? ख्वाब को, क्योंकि माँ ने ख्वाब देखा था। ठीक है, इसको टिक कर लें आप। नंबर 2, अंधेरा है और राह मिलती। अच्छा, अंधेरा है और डैश मिलती नहीं। ऑप्शंस आपके पास हैं चाह, आह, राह और माह। तो यहाँ आ जाएगा और राह मिलती नहीं। दिए सबके डैश में जलते हुए, दिए सबके डैश में जलते हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। हाँ जी, यहाँ आएगा हाथों, हाथों में जलते हुए। वो पीछे था और तेज, तेज डैश न था, तेज चलता ना था। तेरे आंसुओं ने डैश इससे, तेरे आंसुओं ने डैश इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। क्योंकि बच्चा अपनी माँ को कह रहा था। ठीक है, क्या कह रहा था कि तेरे आंसुओं ने इसे बुझा दिया है। अब देखें, मैं सोई जो एक शब्द तो देखा, ये ख्वाब, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, दिए सबके हाथों में जलते हुए, वो पीछे था और तेज चलता ना था, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4 जो था दायरा लगाएं।
अब हम इसकी डायरी देख लें। उर्दू की डायरी है, सवाल नंबर 2 खाली जगह जो है, नहीं, सवाल नंबर 1 ता 4 जहाँ तक आज हमने किया है, ठीक है। याद करें, रफ पर लिखकर चेक करवाइए। पूरी डायरी मैंने इसलिए लिख दी है कि आपको पता हो कि आज टीचर ने ये काम भी दिया है, ठीक है। इसको पहले याद आपने कर लेना है। याद करने के बाद अपना इनके टोटल आपने सवाल जवाब, खाली जगह और ये जो है ऑप्शन, ये सारे इस तरह लिख लेने हैं। लिखने के बाद बेटा आपने इसको सॉल्व करके फिर मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी है, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।